हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। और हम आपके सामने लेके आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेस कोर्स, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं और एग्जाम से पहले आपको पढ़ना क्या है और क्या पढ़े ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए। और इसीलिए अपन ने स्टार्ट किया था क्लास 10 का 7 चैप्टर और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। और आज उसी के आगे अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं और देखते हैं किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और अपन को किस टाइप से उसको सॉल्व करना है। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मींस अपने को यहाँ पे क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास में ये पॉइंट्स हैं और यहाँ पे क्या है -1,7 और यहाँ पे दिया हुआ है 4,3, क्लियर है, -3। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट्स यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है वो अपने को फाइंड आउट करना है। और इसका यहाँ पे अपने ले लिया क्या है अपने पास में x, y। और ये जो पॉइंट्स हैं ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो अपने पास में है 2:3। 2:3 मींस भाई साहब यहाँ पे क्या है, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा मेरे भाई। और सेक्शन फॉर्मूला क्या था, अगर x का निकालना है तो अपने पास में क्या है, मैंने बोला था mx लिखना है प्लस mx लिखना है अपॉन mm लिखना है, क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखना है 12, 21, 12, बस हो गया अपने पास में भाई साहब फॉर्मूला। चुटकियों का खेल है यार। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और ये m1 का वैल्यू है, ये m2 का वैल्यू, बस वैल्यू पुट कर लो, बस हो गया काम। तो देखो यहाँ पे m1 का वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, क्लियर है। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 + 3, तो यहां से क्या हो गया अपने पास में देखो 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/5, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, क्लियर है। मींस x का वैल्यू तो कितना आ गया 1 आ गया है। अब देखते हैं अपन y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो y इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला है तो बट x की जगह पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, my प्लस my अपॉन m प्लस m, क्लियर है, m प्लस m आएगा, ठीक है ना, m प्लस m। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2 1 हो जाएगा। 12 21 12 याद रखो यार, 12 21 12, बस यही तो काम है अपना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -3, क्लियर है। और यहां से क्या हो जाएगा गाइस, यहां से क्या हो जाएगा प्लस m2 कितना है 3 और यहां से क्या हो जाएगा अपने पास 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में -6 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा +21 आ जाएगा, क्लियर है। देन अपॉन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, एक प्लस का एक माइनस का है तो कितना आ जाएगा अपने पास में 15/5, ये कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है 3। इट मींस ये जो पॉइंट्स अपने पास में है इसका जो कोऑर्डिनेट रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास में 1 आ रहा है और y का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यही अपना आंसर रहेगा। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा हुआ है यार, इसलिए अच्छे से देखना है एग्जाम में जाने से पहले, क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। तो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ 3 सेक्शन of the line segment join the point A 2, and B -7, 4। मतलब A B एक लाइन है यहाँ पे और A और B का जो पॉइंट्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है A B एक लाइन है अपने पास में A and B। इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अपने को वो दिया हुआ है 2 and -2 और इसका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -7 and 4, क्लियर है, ये अपने को दिया हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मींस यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया और वो तीनों पार्ट्स जो है वो क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल पार्ट्स है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। तो इसके लिए अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, m1 और m2 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बस यार चुटकियों में कर रहे हैं अपन। तो देखो यहां से क्या करेंगे अपन, देखो ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, क्लियर है। तो यहां से देखो A है अपने पास में और यहाँ पे अपन को क्या लेना है B और बस एक ही पॉइंट को उठाना है, ये वाला पॉइंट P है, क्लियर। और इसका कोऑर्डिनेट है 2 and -2 और इसका कोऑर्डिनेट क्या अपने पास में -7 and 4। अब देखो सर बाकी सब चीज तो ओके है,
यहाँ पे इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई हो जाएगा। क्लियर है। और अब देखो इसको ये फाइंड आउट करना है, तो बाकी सब चीज तो पता है अपन को, क्योंकि लास्ट में अपन ने किया है, बट यहाँ पे एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है, m1 और m2 का वैल्यू नहीं है, तो वो कैसे निकाले सर। तो बस यार a से स्टार्ट होना है, a से स्टार्ट हो जाओ। p कहां पे, यहाँ पे कितना 1 आ रहा है, ओनली फॉर एक 1 आ रहा है, तो देखो m1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। अब देखो p से b तक जाना है, p से b तक जाना है अपने को, तो p से b तक जाओ, यहाँ पे कितना 1 है, 1 और 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब m2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया है। बस यार चुटकी में सॉल्व हो गया। अब देखो अपने पास में 2 पॉइंट्स गिवन है, m1 और m2 की वैल्यू गिवन है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते हो क्या, फॉर्मूला क्या था यार, फॉर्मूला तो था ये वाला। देखो यहां से फॉर्मूला क्या था, x = क्या आ जाएगा, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, यही तो फॉर्मूला था। बस वैल्यू पुट करो यार, और वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 × क्या आ जाएगा, -7 एंड प्लस m2 कितना अपने पास में 2, तो 2 × क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 + 2, 1 + 2, देन क्या हो जाएगा, -7 और +4 अपॉन 3, इट मींस क्या आ जाएगा, -3/3, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, -1। क्लियर हुआ, यस और नो गाइस, यस। देन यहां से y का वैल्यू निकालना है, तो y = क्या निकलेगा अपने पास में, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो यहां से बस वैल्यू पुट कर लो, तो m1 का वैल्यू कितना है, 1 × y2 कितना अपने पास में 4 प्लस m2 कितना है 2 × y1 कितना है, y1 कितना है -2। क्लियर है। अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 2, देन क्या हो जाएगा 4 एंड प्लस, और ये माइनस है तो -4 अपॉन 3, इट मींस क्या आ गया 0/3, इट मींस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो थे वो अपने पास में क्या आया गाइस, तो गाइस इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मतलब जो अपने पास में p पॉइंट्स अपने ने लिया था, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास में, x का वैल्यू क्या है, x एंड y जो कोऑर्डिनेट थे उसका वैल्यू क्या है अपने पास में, x क्या अपने पास में -1 एंड y क्या अपने पास में 0 है। क्लियर है गाइस। अब अपने को निकालना है q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो बस जहां पे p लिया था वहां पे q ले लो, तो बस यार यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास में, ये अपने पास में a हो गया, ये b हो गया, और यहाँ पे क्या ले लिया, q ले लिया। क्लियर है। और यहां से कोऑर्डिनेट क्या थे अपने पास में, 2, -2, और यहाँ पे क्या था अपने पास में -7, 4। अब देखो यहां से एक चीज है, चीज क्या देखनी है, m1 और m2 का वैल्यू निकालना है ना मेरे भाई, यही तो गाइस अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, q पॉइंट्स के तो गाइस अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे, तो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स के कारण से स्किप हो गया है। क्लियर है। तो मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो a पॉइंट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है b पॉइंट्स है, तो a पॉइंट्स एंड b पॉइंट्स। क्लियर है। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड -2 है, और यहाँ पे क्या है -7 एंड 4 है। क्लियर है। और यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, q है। सर सारी चीज तो मिल गई, याद क्या करना है यार, यहाँ पे याद करना है q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x' और y', और x' और y' फाइंड आउट करने के लिए सब चाहिए क्या अपने पास है, तो चाहिए क्या यहाँ से m1 और m2, क्या चाहिए m1 और m2 चाहिए, जो कि अपने पास में नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहां से a से q तक जाना है, a से q तक बोल रहा है ना, तो a से q तक जाओ। यहाँ पे देखो एक तो ये 1 आ रहा है, एक ये 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, इट मींस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू कितना है 2 है अपने पास में। क्लियर है। और यहां से q से कहां पे जाना है, b तक जाना है, तो q से b तक गया कितना है, 1 आया है, तो m2 का वैल्यू कितना आया अपने पास में 1 आया। क्लियर है गाइस। क्लियर है। मैंने सारा का सारा वैल्यू निकाल के आपको दे दिया है, आपको क्या करना है फॉर्मूले में, मतलब जो विभाजन सूत्र है, सेक्शन फॉर्मूला है, उसमें पुट करना है और इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है गाइस। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। तो अब गाइस उस क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं जो कि हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से टपक ही जाता है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है आपको। क्लियर है। और देखना है किस टाइप से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास में है, फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट भी अपने को फाइंड आउट करना। तो देखो यहां से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहां से देखो अपने पास में
ये ए है और ये बी है। यहाँ पे ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है वो अपने को क्या गिवन है 5 एंड -6 एंड बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -1 और -4 गिवन है। और अपने को बोल रहा है कि जो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है मेरे भाई, वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और अपन को क्या पता है कि वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा मेरे भाई, तो उसका कोऑर्डिनेट रहेगा, क्योंकि वाई एक्स पे एक्स क्या रहता है 0 रहता है, तो एक्स सॉरी 0, y हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा। ओके, देन अपने को क्या करना है, यहां से बाकी सब चीजें तो पता है बट अपने को m1 और m2 पता नहीं है, तो यहाँ पे सर फॉर्मूला कौन सा यूज करें, सर x वाला यूज करें या y वाला। अब इसमें कंफ्यूजन है, तो एक नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पे 0 कहां पे है, x की पोजीशन में है ना, तो भाई साहब बस इतना याद रखो कि अगर जिस भी पोजीशन पे 0 है, अगर x की पोजीशन में है तो x वाला फॉर्मूला, y की पोजीशन में है तो y वाला फॉर्मूला यूज करना बस। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो बस क्या हो जाएगा ये 0 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 इंटू x2 कितना है -1 प्लस यहाँ पे कितना है m2 और यहाँ पे कितना भाई साहब 5। क्लियर है, एंड अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा -m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो -m1 प्लस 5m2 इक्वल टू 0। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, इसको इधर भेज दो ना यार, क्या है -m1 इक्वल टू -5m2, तो यहां से अपने पास में क्या आने वाला है, माइनस से माइनस गया, मींस यहाँ पे क्या आ गया 1m1 इक्वल टू 5m2। अब देखो यहां से यहां तक तो हर कोई पहुंच ही जाता है, ठीक है ना, धक्का देके भी पहुंच जाएगा, बट यहाँ पे रॉन्ग करते हैं बच्चे। क्या रॉन्ग करते हैं, यहाँ पे अपन ने ऊपर क्या रख रहा हूं मैं m1 को रख रहा हूं, तो ये 1 कहां पे आ जाएगा, इस साइड में नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर रख रहा हूं 5 को, तो यहाँ पे नीचे कौन आ जाएगा m2 आ जाएगा। क्लियर है, बस ये वाली चीज को समझना है। अब देखो अपने पास में m1 और m2 का वैल्यू भी निकाल दिया अपन ने, तो x का तो कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, अब y का कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब y का फॉर्मूला यूज करना है और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है और इसको करने के बाद में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ताकि अपन को पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो वो आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका यूज आप कितना ले रहे हो, उसका बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या है, द पॉइंट्स ए दिया हुआ है अपने को 6,1, बी दिया हुआ है 8,2, सी दिया हुआ है 9,4 एंड डी दिया हुआ है P,3। क्लियर है, आर द वर्टिस ऑफ द पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अपने को एक पैरेललोग्राम्स दिया हुआ है जिसके 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। क्लियर है, और अपने को एक पॉइंट्स ऐसा दिया हुआ है जिसमें P है, तो उस P का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो जस्ट अपन देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। सर ये पैरेललोग्राम्स अपने पास में क्या है, पैरेललोग्राम्स है। क्लियर है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे A पॉइंट्स है, यहाँ पे B और यहाँ पे C और D। क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट्स अपने को गिवन है 6,1 एंड सेकेंड है 8,2, थर्ड अपने पास में दिया हुआ है 9,4 एंड लास्ट दिया हुआ है P, सॉरी P,3। क्लियर है, और अपने को क्या बोल रहा है कि इस P पॉइंट्स का, ये जो P पॉइंट्स अपने को दिया हुआ है, ये P पॉइंट का जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो यार चुटकियों का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है अपने को। क्लियर है ना, तो क्या है अब बस इसमें क्या फाइंड आउट, मतलब क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे इसके डायगोनल हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहा है एज अ मिड पॉइंट में, देखो इसका मिड पॉइंट ये है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट ये है। क्लियर है, क्लियर है, तो सेंटर ऑफ AC इक्वल टू सेंटर ऑफ AC का आ गया, अब सेंटर ऑफ BD। क्लियर है, तो सेंटर ऑफ AC अपने पास में क्या आ जाएगा, और सेंटर का फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने। जब सेंटर है, ये अपने पास में एक लाइन है, देखो ये लाइन है अपने पास में, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे अपने पास में x1 y1 है और यहाँ पे अपने पास में x2 y2 है। क्लियर है ना, x2 y2 है और ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर है। तो सेंटर का फाइंड आउट करने का क्या है, x इक्वल टू x1 प्लस
x2/2 एंड y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2/2। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे देखो मिड पॉइंट निकालना है तो देखो AC का निकालो, यहां से क्या हो जाएगा 6 + 9, 6 + 9/2, ये तो x का हो जाएगा। y का क्या हो जाएगा 1 + 4/2, क्लियर है। अब सेम की सेम चीज यहां पे भी कर लो, क्या हो जाएगा 8 + p/2 एंड यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 3/2, क्लियर है। अब देखो बाकी चीज तो अपने को नहीं चाहिए, y की टर्म्स में तो नहीं है ना, y की टर्म्स में तो आई नहीं, तो y की टर्म्स अपन को लेना ही नहीं है, बस अपन को क्या लेना है यहाँ पे x की टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + p/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया 15 = 8 + p, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 15 - 8 = p, तो p का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे भाई 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्लियर है गाइस। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और देखा हुआ भी है हमने, और आपने भी अगर आपके पास में ओल्ड ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है अगर, तो उसमें आपने देखा होगा, क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose सेंटर 2, -2 एंड B इज 1, 4। मतलब एक सर्कल दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है अपने को, फॉर एग्जांपल ये सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे अपने को, और यहाँ से ये एक डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ से एक डायमीटर दिया हुआ है, क्लियर है। थोड़ा सा सर्कल सही नहीं बना है तो देख लेना यार, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है, डायमीटर A और B दिया हुआ है और सेंटर इसका C दिया हुआ है, क्लियर है। अब देखो यहां से क्या दिया हुआ है अपने को कि जो इसका सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 and -3 एंड जो B पॉइंट से उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 and 4। और भाई साहब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसका A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होने वाला है। तो भाई साहब बस देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये क्या है जो सेंटर है इसका मिड पॉइंट है ना, देखो यहां से यहाँ का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है ना, क्योंकि रेडियस तो इक्वल होती है ना मेरे भाई, यस और नो। तो यहां से क्या होने वाला अपने पास में फॉर्मूला क्या लगेगा, मैंने इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया मैंने x2 y2, क्लियर है, और इसको ले लिया मैंने x और y। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला के अंदर है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x = x1 + x2/2, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किया अपन ने, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा x = x1 + x2/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 = क्या हो जाएगा x1 कितना है मेरे भाई x1 ही है, प्लस x2 कितना है मेरे भाई तो 1 है by 2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो तो क्या आ जाएगा 4 = x1 + 1, इसको इधर भेज दिया तो 4 - 1 = x1, तो 3 = x1, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट y की वैल्यू है y = y1 + y2/2, तो y कितना दिया हुआ है -3 = y1 ज्ञात करना है अपने को, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 4/2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो क्या आ रहा है -6 = y1 + 4, इसको इधर भेज दिया तो -6 - 4 = y1। अब देन क्या आ जाएगा यहाँ से देखो दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -10 = y1 आ जाएगा, क्लियर है गाइस। तो इस टाइप से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई साहब क्वेश्चन तो देखो, तो इतना सा क्वेश्चन है यार, इतना सा क्वेश्चन, और मार्क्स होते हैं 4 नंबर। कितने नंबर का आता है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, तो अच्छे से देख लेना, क्लियर है, ताकि वो 4 नंबर जाएंगे नहीं जोली के अंदर आएंगे, क्लियर है मेरे भाई। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो गाइज अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। बस IMP कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो और देख लो उस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, क्लियर है। तो क्वेश्चन अपने सामने है, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP = 3/7 AB, क्लियर है, and P lie on the लाइन सेगमेंट AB। मतलब अपने पास में एक AB लाइंस है, क्या है, यहां से यहां तक एक लाइन है, कौन सी है AB, क्या लाइन है A और P, और इस पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट कौन सा है P पॉइंट्स हैं। और अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो A का कोऑर्डिनेट्स है वो अपने पास में क्या है, देखो यहां से A का कोऑर्डिनेट है -2 and -2 एंड जो B का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2, -4, और एक कंडीशन गिवन है अपने को कि AP इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 3/7 AB, 3/7
ए बी अपने को दिया हुआ है, तो भाई साहब बस एक छोटा सा ट्रिक्स है इसमें, बाकी तो तुम कर ही सकते हो, क्योंकि इतने टाइम तक ये जो मिड पॉइंट है इसको निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला एक्स और वाई का बताया हुआ है। बस इसमें क्या है, एक चीज नहीं है, वो चीज कौन सी है सर, m1 और m2 का वैल्यू नहीं है, तो बस वो मैं निकाल के दे रहा हूं आपको। क्लियर है? तो देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्या है AP है और यहाँ पे AB है, तो इसको मैं जस्ट इसके नीचे भेज रहा हूं, तो क्या आ रहा है AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। अब एक चीज देखो यहां से कि मुझे क्या है, AB अगर निकालना है, AB निकालना है, तो AB किसके मिलकर बना हुआ है, AP प्लस PB, ये इससे और इससे मिलकर बना हुआ है। तो AB कितना है, यहाँ पे AB कितना है 7 इक्वल टू AP कितना है, AP देखो यहाँ पे AB कितना है 7 और AP कितना है 3, कितना है गाइस 3, एक प्लस ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, PB इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 3। क्लियर है? तो मतलब ये इसको इधर भेज दिया, तो क्या आ गया 4 इक्वल टू PB, 4 इक्वल टू क्या आ गया PB आ गया। क्लियर है? तो देखो यहां से यहाँ पे क्या है AP है, तो AP का वैल्यू कितना है 3, तो ये रहा 3, मतलब M1 का वैल्यू कितना है 3। क्लियर है? और PB कितना अपने पास में, PB 4 है, तो यहाँ पे PB मतलब M2 का वैल्यू कितना अपने पास में 4 है। उसके बाद में बस यार सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ताकि हमको पता चलेगा भाई सब प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं आपको, तो उतना भी अगर नहीं कर पाओगे तब तो यार कुछ नहीं हो पाएगा आपका। क्लियर है ना? तो बस उतना तो करना है आपको। क्लियर है गाइस? प्लीज नोट डाउन। तो गाइस इस टाइप से अपन ने पूरा 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल भी फ्री। आपसे बस एक ही फीस है कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। और भाई साहब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है जो भी चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। ठीक है ना गाइस? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।